हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। नरेश आहूजा चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम कलयुग में रह रहे हैं। कलयुग मतलब टेक्नोलॉजी, गेमिंग वर्ल्ड है ना, जहाँ हर चीज़ गेम्स पे, खेल तमाशों पर बहुत ज़्यादा ध्यान जा रहा है ना। कितनी तरह की गेम्स हैं। तो लगता है गेम्स खेलते खेलते हमने इंसान को भी खिलौना समझ लिया है, उसके साथ भी हम खेलते ही रहते हैं। ये भूल जाते हैं कि वो इंसान है, उसका दिल है, उसको पीड़ा भी होगी। बट हमें तो खेलने का शौक पड़ गया है, तो हम कभी भी किसी भी इंसान की कमजोरी को हमेशा ट्रिगर करते रहते हैं। अगर हमें पता चल जाए किसी की कोई कमजोरी है तो हमें बहुत मज़ा आता है। हम वही बात करते हैं कि जो हमें नहीं करनी चाहिए, जो किसी को अच्छी नहीं लगती, अक्सर हम वही बात छेड़ देते हैं। और ऐसा हम क्यों करते हैं? ये तो है नहीं कि हमें पता नहीं है। उस मतलब जानबूझकर किसी के दुख को फरोलना है ना, किसी को ट्रिगर मारना, ये कहाँ से दोस्ती है, ये कहाँ से मित्रता है? तो मुझे तो ये बहुत अटपटा सा लगता है। तो जब लोग ऐसे हों, हालात ऐसे हों, तो ऐसे हालातों में हमें खुद ही संभलना होगा, क्योंकि लोग तो हमें समझेंगे नहीं, लेकिन हम खुद को समझेंगे तो फिर लोगों को भी हम देख सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी कोई ऐसा वक्त आए है ना, कोई भी तुम्हारी दुखती रग पर अगर कोई भी हाथ रखे, तो आपने उसको उस पर हाथ रखने नहीं देना। ये आपकी जिम्मेवारी है। वो अपनी कोशिश करेगा, लेकिन आपने अपनी कोशिश करनी है कि उसको अलाउ नहीं करना कि वो आपकी किसी कमजोरी को फोकस करे। वो कौन होता है आपकी कमजोरी को फोकस करने वाला? तो आप उसको सीधा सीधा मना करें कि मैं देख लूंगा, है ना। और बल्कि हम क्या करते हैं, हम उस समय जब अपना कंट्रोल खो देते हैं, कोई ट्रिगर मारता है ना, तो उसको पता होता है कि मैं कमजोरी की इसकी बात करूंगा, इंसान जरूर बोलेगा, तो उसने तो बटन ऑन कर दिया और हम ऑन हो जाते हैं। और उसी समय हमें शांत रहने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। हम तो उसी समय गुस्सा हो जाते हैं, और दोस्तों, गुस्सा तो पागलपन होता है। और हम कुछ भी कह देते हैं, और इतना कुछ कह देते हैं कई बार तो, और फिर नतीजा, लोग हमारे शब्द पकड़ लेते हैं। वो ये भी भूल जाते हैं कि हमने इस बंदे को छेड़ा था, है ना। वो दूसरे को ही कह देते हैं कि देखो, और मजे लेते हैं कि देखा मैंने छेड़ा ना, वो कैसे छिड़ गया। मैंने ऐसे कई सारे लोग देखे हैं कि जो कहते हैं देखो हम इसके साथ ऐसे करेंगे तो ये ऐसे बिहेव करेगा। यानी आपके बिहेवियर को लोग अच्छी तरह से जानते हैं, और चाहे आप नहीं जानते, तो मैं ये चाहूंगी कि आप अपने बिहेवियर को भी जरूर जानें कि कैसे कैसे कोई ट्रिगर करता है तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं उस समय। तो जब आप जान जाएंगे, तो फिर आप दूसरे को भी पहचान जाएंगे, और तभी दूसरे को भी आप चेक कर सकते हैं। वरना कोई ना कोई ट्रिगर, कोई ना कोई कमजोरी, हम सब इंसानों में कमजोरियां तो होती ही हैं। आए दिन कुछ ना कुछ होता ही रहता है, जिंदगी है, ऊंचाई नीचाई चलती रहती है। बट जो टाइम पास करने वाले लोग होते हैं, मजे लेने वाले लोग होते हैं, उनका ध्यान दूसरों की बुराइयों पे ही रहता है ना, क्योंकि उनका नेगेटिव माइंडसेट होता है। तो ऐसे माइंडसेट तो हमें मिलते ही रहेंगे। मार्केट में जाएंगे तो हर चीज़ मिलती है वहाँ, ठीक है। बट हर चीज़ मिलती है, बदबू भी होती है। कई बार आप निकलते हैं तो हम क्या करते हैं, नाक पे कपड़ा रख के बांध के निकाह, ये कितनी बदबू है, और निकल जाते हैं, ठीक है। तो जब हमारी जिंदगी में कोई ऐसे बदबू फैलाने की कोशिश करता है, कोई नजदीक आता है ना, अपना हो या पराया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसमें भी बुराई है या जिसमें नेगेटिविटी है, और कोई अपनी नेगेटिविटी हमें छेड़ना चाहता है, जानबूझ के हमारा तमाशा बनाना चाहता है या हमारा तमाशा देखना चाहता है, तो बेहतर तो ये है ना कि हम भी खुद समझें, अपना तमाशा ना बनने दें, और उस व्यक्ति को इतना मौका ही ना दें कि वो ऐसा कर सके। तो बहुत ज़रूरी है जागरूक होना, अवेकन होना, देखना कि मैं कैसे बिहेव करता हूँ। दूसरे को ब्लेम करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। आपको बार बार ट्रिगर बजते रहेंगे, बार बार वो आपको पुश करते रहेंगे, बटन दबाते रहेंगे, और आपको खिलौनों की तरह ऊपर नीचे नचाते रहेंगे। तो जब तक कि आप उनके हाथों नहीं खेलते, जब तक आप उनकी बात का असर ग्रहण करेंगे, तो फिर आप ऊपर नीचे टापते रहेंगे। लेकिन आपने क्या करना है, आपने किसी की बात का कोई असर ग्रहण नहीं करना है, बल्कि आपने क्या करना है, आपने इंट्रोस्पेक्ट करना है कि मैं कैसे बिहेव करता हूँ, मेरे साथ क्या परेशानी आती है, कौन मुझे दुखी करता है, किसके थॉट्स अच्छे हैं,
कौन फ्रेंड अच्छा है, क्योंकि जो आपको बार बार ऐसे करता है तो ऐसे व्यक्ति से तो आपको स्टे अवे रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए, उसको नजदीक क्यों रखते हो। और ऐसे वक्त में आपने क्या करना है, एक बहुत अच्छा फार्मूला है, गोल्डन रूल उसे कहिए, कि उस समय आपने कुछ नहीं करना। और दोस्तों कई बार पता क्या था, कुछ ना करने के बहुत सारे फायदे होते हैं। कुछ नहीं करने का मतलब आपने क्या करना है, क्योंकि उस समय आपको गुस्सा चढ़ा हुआ है तो आपने बोलते ही जाना है। और आप क्या करेंगे, मैं उसको बता दूं, मैं उसको बता दूं, आप फोन भी करने लग जाएंगे। तो आपने किसी को फोन नहीं करना, क्योंकि बात को फिर आपके दिमाग में रहेगी, आप बात को बढ़ाते चले जाएंगे, उसकी चर्चा करते चले, एक फ्रेंड को बताएंगे, दूसरे को बताएंगे, फिर आप सीधा फोन, क्योंकि आज हमारे को मोबाइल लगता है हमारा सबसे बड़ा साथी है, तो आप टेक्स्ट करना शुरू कर देंगे किसी को, या फोन करेंगे उसने मेरे साथ। तो ये सब क्या है, उस समय हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि पहले, सबसे पहले क्या करना है हमने, क्या गोल्डन रूल है कि कुछ भी नहीं करना, हमने शांत रहना है, हमने रिएक्ट नहीं करना, है ना। किसी के एक्शन का हमें रिएक्शन नहीं करना। एक्शन तो उसका था, उसने हमें डिस्टर्ब करना चाहा, उसने हमारा तमाशा बनाना चाहा, है ना। तो उसने हमारे जख्म को छेड़ना चाहा और हम छिड़ गए, है ना। तो कितना अच्छा होता है कि ऐसे व्यक्तियों से ही दूर रहा जाए, है ना। हमें पता होना चाहिए कि कौन कैसा करता है। एक बार भूल हुई, दो बार भूल हुई, लेकिन बार बार ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको ही जागरूक होना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आपकी कमजोरियां क्या हैं, और उन कमजोरियों पर विजय कौन पाएगा। कौन पाएगा, अपने मन पर, अपने तन पर, जितनी भी हमारी कमजोरियां, उस पर विजय हमें खुद ही पानी है। तभी तो कहते हैं ना कि जो स्वयं पर विजय पा लेता है वही विजेता है। बाकी तो छोटी मोटी बातों में तो विजय हो गई तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन असली विजय तो तब है जब हम अपने मन पर विजय पा लेते हैं। तो विजय पाना यानी हम स्टेबल हो जाते हैं, उस समय हम शांत होके सोचते हैं, जवाब नहीं देते हैं। यानी वो कहते हैं ना कि किसी के स्तर पर हम नहीं आते। अब कोई हमें गाली दे रहा है, हम भी गाली देने लगे, तो हम उसके स्तर पर आ जाते हैं, तो वो एक्शन का रिएक्शन माना जाता है। लेकिन अगर हमने किसी के लोअर स्टेटस पे, लोअर लेवल पर नहीं आना, तो हमें अलग से शांत रहकर स्टेबल रहना पड़ता है उस समय। और उसके बाद फिर शांत मन से अगर कुछ कहना सुनना है तो कहा जा सकता है ना, वो भी तरीके से कहा जा सकता है। लेकिन अगर हम गुस्से में करेंगे, रिएक्ट करेंगे, एक शब्दों पे कंट्रोल नहीं रहेगा ना, वाणी पे कंट्रोल नहीं रहेगा, फिर लोग हमारी बातें पकड़ लेंगे, उन्होंने हमारी भावनाओं को नहीं समझना। जब ऐसे हालात हो, कोई तुम्हें समझना ना चाहे और तुम्हें ऐसे करना चाहे, तो उस समय आपका समझदार होना बहुत जरूरी है। तो गोल्डन रूल क्या है कि कुछ भी नहीं करना है आपने, ना किसी को टेक्स्ट करना है, ना फोन करना है, बल्कि क्या करना है, जहां ज्यादा बात बिगड़ रही है, अगर नहीं टॉलरेट हो रही, आपको लगता है कि मैं ज्यादा ही रिएक्ट कर दूंगा, तो उस समय स्टे अवे कर जाओ, कहीं सैर करने निकल जाओ, है ना। कहीं अपना थॉट चेंज कर लो उस समय, है ना। कुछ इधर उधर हो जाओ, उस जगह से हिल जाओ, है ना। वहां पर मत रहो, थोड़ा चेंज कर लो अपने आप को, है ना। अकेले में होएंगे, शांत हो जाएगा थोड़ी देर में मन, है ना। वो जैसे होता है ना, पत्थर में पानी फेंका तो वो हलबल हो जाती है, लेकिन थोड़ी सी इंतजार करनी पड़ती है, पानी ठहर जाता है ना। आपने वो सुना भी हुआ है ना कि कैसे किसी ने बुद्धा से पूछा था कि मैं अपने मन को कैसे शांत करूं, है ना। तो उन्होंने कहा था, जाओ, अपने शिष्य को बोला कि वहां पानी लेके आओ मेरे लिए पीने के लिए। तो शिष्य ने क्या देखा कि वहां तो पानी तो बहुत मैला हो चुका था, बहुत ही मैला था। तो वापस आ जाता था कि मैंने गुरु जी को अपने गंदा पानी कैसे पिला दूं। फिर वो उसको वापस भेजे, नहीं आप पानी लेके आओ। तो उसने कहा कि अब मैं क्या करूं। तो वो वहां बैठ गया, बैठते इंतजार करी, इंतजार करते करते क्या हुआ कि जब थम गया सब कुछ, पानी वो बैठ गया, गंद नीचे बैठ गया, पानी साफ हो गया, तो उसने पानी भर लिया। तो जिंदगी का भी ऐसा ही है, जब जिंदगी में इतनी उथल पुथल हो, लोग चारों तरफ नेगेटिव माइंड सेट हो, है ना, तो आप घिरे हुए हो ऐसे हालातों में जहां पर कि लोगों को अपनी लाइफ से मतलब नहीं है, दूसरों से ज्यादा मतलब है, ताक झांक करना, दूसरों के बारे में देखना करना, जहां लोग ऐसे हो, तो उस समय हमें अपनी समझदारी से ही काम लेना होगा। उस समय हमें इंतजार करनी होगी कि जब मेरा मन शांत होगा तभी मैं किसी से बात करूं। ये ना हो कि बात का बतंगड़ बन जाए, फिर वो बात बढ़ते बढ़ते आगे ही बढ़ जाती है। तो बात को आगे नहीं बढ़ाना, और दुनिया का तो काम ही है छेड़ाखानी करना, वो तो करते रहेंगे, है ना। तो लेकिन आपका क्या काम है, आपने तमाशा अपना नहीं बनने देना, तमाशा करना है, और जो कर रहा है उसको भी आपने बिल्कुल, उस समय तो कुछ कहना नहीं है, उसके बाद जब होगा वो नेक्स्ट सेक्शन आप खुद देख सकते हैं, सोच सकते हैं कि कैसे ऐसे व्यक्तियों से दूरी भी बना सकते हैं ना, ठीक है। लेकिन जिस समय ये सब हो रहा उस समय आपने पहले से ही अपने आप को प्रिपेयर कर लेना है कि मेरे क्या कमजोरी हैं, और मेरे पे कोई ऐसे मुझे बार बार अगर कोई करता है तो मुझे उस पर अपना ध्यान देना है, और हर कमजोरी को हटाया जा सकता है ना। जिस दिन हम कोई भी संकल्प कर लेते हैं, कुछ देख लेते हैं कि नहीं ऐसे करने से मेरा नुकसान हो रहा है, अगर मेरे को गुस्सा मैं कर रही हूँ, या किसी ने मुझे करवाया या मैंने खुद करा,
तो उसका असर तो मेरे शरीर पर हो रहा है, मेरे मन पर हो रहा है, मेरी शांति भंग हो रही है, किसी का कुछ नहीं जा रहा। और दोस्तों, दुनिया को किसी की कोई परवाह नहीं है, किसी को फर्क नहीं पड़ता आप दुखी हैं कि नहीं। हाँ, आपको फर्क पड़ता है तो आपको ही सोचना पड़ेगा कि मैं दुखी क्यों हूँ, किसी की बातों के लिए क्यों दुखी हूँ, है ना। मेरी जिंदगी है, उसमें ऊंचाई निचाई अच्छाई बुराई जो भी है, अपने आप को पूर्ण मानो, है ना। कोई वो बात नहीं है, लाइफ है, आगे पीछे होती रहती है, बहुत कुछ होता रहता है, कौन जानता है कब क्या होना है। और कोई जानबूझ के कुछ करता भी नहीं है, सब होता है। होता है तो उससे सीखो, जो भी गलतियां होती हैं, जो भी कमजोरी है, उनसे सीखो कि मैं एक बार गिरा हूं तो आगे मैंने संभल कर चलना है। तो गिर कर तो संभलना और जल्दी आ जाना चाहिए, है ना। तो जहाँ हमें पता हो खड्डे हैं तो खड्डों के वो कहते हैं ना, हम साइड से होके निकल जाते हैं। तो जहाँ इस तरह के लोग हैं, है ना, जो हमें गिराते रहते हैं ना, वो तो उनसे जरा दूरी दूरी बना कर चले, है ना। उनसे ज्यादा बहस मत करें, क्या करना है बहस करके, है ना। जो समझना ही ना चाहे तो उससे तो बात भी नहीं करनी चाहिए, है ना। तो समझदार से ही बात की जाती है, जो समझना चाहे वो मित्र है ना, उससे ही बात करने में मजा है। और जो समझना जानबूझ के अपनी फ्रस्ट्रेशन दूसरे पर निकालने का कोई फायदा नहीं है, उससे अच्छा है तो अपना खुद के साथ बैठें, खुद को देखें और खुद पर अपने टाइम लगाएं, खुद पर अपनी एनर्जी लगाएं और अपनी कमजोरियों पर विजय पाएं। और बस मैं तो यही कहूंगी, विजयी भाव, कि आप अपने आप को पूर्ण समझदार हैं और समझदार बनकर ही जिए, और अपने पर कोई बात मत लें, अपने दिल को मत दुखाएं और किसी की बात का कभी बुरा मत बनाएं। लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही कहेंगे, उनको कहने दो और आप अपने अपना स्टेबल रहिए, है ना, स्थिर रहिए, स्थिर प्रज्ञा होकर रहिए कि मैं जैसा भी हूँ मैं बहुत अच्छा हूँ, है ना। लव योर सेल्फ, है ना, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।